हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अप लेवल अप योर फिजिक्स विद अस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको एरर और टाइप्स ऑफ एरर लाइक मीन एरर और एब्सोल्यूट मीन एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सब बताई थी चीज़ें। आप देख सकते हैं वो वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं एरर पे, वो कैसे किए जाते हैं और उसका फिजिकल मीनिंग क्या है आखिर। देखिए, मान लीजिए कि कोई रीडिंग मैंने ली है, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी आ रही है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी जो ट्रू रीडिंग है वो 5 सेंटीमीटर है। तो अगर दूसरा एक और रीडिंग ली मैंने और उसकी जो रीडिंग है, और ये 5 सेंटीमीटर वाले में एरर मान लीजिए +-0.1 का है, +-0.1 एरर है इसमें। ठीक है, +-0.1 सेंटीमीटर का एरर है। और दूसरी रीडिंग ली मैंने, वो मान लीजिए आ रही है 3 सेंटीमीटर और +-0.2। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखिए, जब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को जोड़ना होगा तो 5 + 3, ये तो आपका ऐसे ही जुड़ेगा, क्योंकि जो आपने ये नापा 5 और ये 3 नापा, इन दोनों को जोड़ना है, यानी दोनों को जो अलजेब्रिक जोड़ देंगे 5 + 3। अब एरर जोड़ने की बात आती है तो क्या करना होगा, एरर को भी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है एरर की, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जिसको हम ट्रू वैल्यू ले लेते हैं, यानी वो मीन वैल्यू रहती है, लेकिन उसके आगे जो वैल्यूज आती हैं वो काफ़ी कम आती हैं और वो नेग्लिजिबल होती हैं, तो इसलिए हम उसको ट्रू वैल्यू ले लेते हैं एरर को। तो अब वो एरर हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ पे एक जगह कितना है, 5 ±0.1 और 3 ±0.2, यानी +0.1 +0.2 एरर जो होगा वो मैक्सिमम एरर होगा, यानी 0.3 जो एरर होगा वो क्या होगा, इसका एरर की वैल्यू होगी। अब 0.3 प्लस में भी आएगा, माइनस में भी आएगा। मैंने बताया था पिछले से क्लास में, प्लस और माइनस में दोनों में आता है एरर। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर आएगा आपको क्या आएगा, 8 ±0.3। ठीक है, अब जैसे सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, देखो, वही ले लेते हैं, 5 ±0.1 और 3 ±0.2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना है तो 5 में से 3 तो माइनस होगा रीडिंग, एक का रीडिंग 5 आया था, एक का रीडिंग 3 आया था, तो दोनों का तो डिफरेंस ही आएगा ना हमारा, जो अगर हमने मेजरमेंट इन दोनों का डिफरेंस लेनी है। अब एरर की बात आती है, तो एरर कैसे लेंगे हम, देखिए, एरर जब हमारा एक में 0.1 आ रहा है प्लस में और दूसरे में 0.2 आ रहा है, तो हमको मैक्सिमम एरर हरदम ही चाहिए होता है, मैक्सिमम एरर हर चीज़ में मैक्सिमम एरर। तो यहाँ +0.1 -0.2 ले लें तो ये भी उतना एरर नहीं देगा, ये तो -0.1 दे देगा। और अगर -0.1 लेंगे और +0.2 लेंगे तब भी 0.1 आएगा, ये भी मैक्सिमम एरर नहीं दे रहा। यानी हमको लिमिटिंग केस, मतलब मैक्सिमम केस देखना पड़ेगा दोनों का। दोनों में मैक्सिमम एरर कितना है, 0.2 0.1, चाहे आप माइनस वाला साइन ले लीजिए, चाहे प्लस वाला साइन ले लीजिए, दोनों में 0.3 आएगा। यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 5 - 3, यानी 2 2 + 0.1 + 0.2 का एरर, यानी +0.3, तो ±0.3। तो क्या आ गया आपका वैल्यू, 2 ± 0.3, ये आपका क्या हो गया, एरर की वैल्यू, और ये मेजर्ड वैल्यू थी। ठीक है, तो ये मैं आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए। अब देखिए, बात आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। यहाँ पे देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इस पे मैं ज़्यादा आपको फोकस करना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। देखिए क्या होता है ना कि प्लस और माइनस में तो हमने, आपने डायमेंशन अगर पढ़ा हो, या मैं फुल क्लास लूँगा तो आपको बताऊंगा अच्छे से। डायमेंशन में क्या होता है कि हम उन्हीं क्वांटिटीज़ को जोड़ सकते हैं जिनके की यूनिट्स होती हैं वो सेम होती हैं, और माइनस भी उन्हीं को कर सकते हैं जिनकी यूनिट सेम होती हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये जरूरी नहीं है कि आपका यूनिट सेम होगा तभी वो डिवाइड होंगे या फिर मल्टीप्लाई होंगे। तब वहाँ पे बात आती है रिलेटिव टर्म की। तो हम लोग क्या लेते हैं, रिलेटिव एरर, यानी कि उस क्वांटिटी में ये एरर कितना रिलेटिवली दे रहा होगा वैल्यू, या परसेंटेज उससे कैलकुलेट करके 100 में उसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी। तो सारी क्वांटिटी को हम एक डेफिनेट टर्म्स के माध्यम से, एक रिलेटिव टर्म के माध्यम से हम सबका अगर परसेंटेज में देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम चीज़, सेम क्वांटिटी जैसा ही बिहेवियर करेगा। तो इसीलिए हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, या फिर हम बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा के भी कर सकते हैं। अब कौन सी एरर कब लेनी है वो मैंने रिलेटिव एरर के वीडियो में आपको बता रखा है। तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और थैंक यू फॉर द टाइम, गुड बाय।